सर, रघुपति जी आए हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। आप क्यों आए, मुझे बुलवा लेते? किसी सरकारी अधिकारी को घर पे बुलाना शुभ नहीं देता। बैठिए ना सर। भाई साहब के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। हत्यारों के बारे में कुछ पता चला आपको? हमारी तहकीकात जारी है सर। आपको अगर किसी पे शक हो तो आप बता सकते हैं। हमारा कारोबार इतना बड़ा है कि उसमें यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। हम पहले ही कई अपनों को खो चुके हैं, अब और किसी को नहीं खोना चाहते। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मेरे इन भाइयों से पूछ सकते हैं। अब मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्ते साहब। नमस्ते। 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 भैया, बैंगलोर से ऑडिटर ने कॉल किया था। फॉरेन के क्लाइंट के साथ मीटिंग है, अर्जेंटली बुलाए। जाओ। ठीक है, चलो। और कितनी दूर है? उसका मोबाइल सिग्नल देखकर लग रहा है कि अगले 10 मिनट में वो हमारी रेंज में होगा। भैया, क्या हुआ, कुछ पता चला? आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। भैया की मौत का उस वीर प्रताप से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किसका काम है ये? जिस दिन भैया की मौत हुई थी उस दिन गोडाउन में 2 लोग आए थे, उनके जूतों के निशान मिले। पता नहीं चला वो कौन है। इसका मतलब वो 2 लोग हैं। हाँ। वो दोनों कौन हो सकते हैं? सुनो, गजपति कहीं बाहर गया है, उसे तुरंत वापस बुलाओ। गेट रेडी। ओके। वो आ रहा है। हाँ शरद, क्या बात? चाचू, पिताजी का कहना है फौरन वापस आ जाओ। गाड़ी रोक। क्या हुआ? निशाने पे आ ही गया था, लेकिन क्रियाक्रम होने से पहले ही उड़ गया। नसीब मेहरबान है उस पर। कोई बात नहीं, आज उस पर मेहरबान है तो कल हम पर होगी। लेट्स गो। क्या हुआ भैया? मैंने तो आपको बताया था मीटिंग है, तो आपने बुला क्यों लिया? क्लाइंट से बात मैं कर लूंगा। आज से हमारे सारे कारोबार का हेड ऑफिस बेंगलुरु नहीं, हमारा गांव होगा। हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, हम घर से कैसे संभालेंगे? करना पड़ेगा छोटे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। पिताजी, क्या हम डर जाएं उन लोगों से? और घर के सारे मर्द चूहे बनकर बिल में घुस जाए क्या? पांडव किसी से डरकर जंगल नहीं गए थे, हालात उन्हें वहां ले गए थे। तुम लोगों को लग रहा है कि मैं डर गया हूं, पर यह मेरी जिम्मेदारी है। अब हमारे 2 दुश्मन हो गए हैं। वो कौन है उनके बारे में हम नहीं जानते, पर हमारे बारे में वो सब जानते हैं। जब तक उन दोनों का पता नहीं चल जाता, यहाँ से बाहर जाना सुरक्षित। आखिर कब पता चलेगा? हमारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा तब? ऐसे तो श्रुति की शादी कभी नहीं हो पाएगी। बड़ी हो चुकी है वो, आखिर कब तक उसे घर में बिठा कर रखेंगे? पहले ही श्रेया की मांग गुजर चुकी है। उन लोगों ने इसके पति को मार डाला। अब उनके डर से श्रुति क्या जिंदगी भर कुंवारी रहेगी? क्या अपनी बेटी का घर नहीं बसाएंगे आप भी तो यही चाहते होंगे ना? तुम्हारे ही तरह भैया को भी श्रुति की चिंता थी। अमेरिका में उन्होंने एक लड़का देख रखा था, वो आने वाला है। तुम लोग भी देख लेना उसे। ये तो खुशी की बात है। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भैया की पसंद गलत नहीं होती, वो श्रुति को खुश रखेगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब खुश हो? जी बहुत खुश हूँ। जल्दी जल्दी दो। वो भी। क्या बन रहा है भाई? क्या बात है दीदी, मसाले की खुशबू तो जबरदस्त आ रही है। आज कोई खास दिन है क्या? ये है बैंगन का भरता। तू खाना बनाएगी? चल हट जा, सब्जी तू हमें ही बनाने दे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो जेठ जी की कड़वी बातें हमें सुननी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आज मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाएंगे। बनाने दीजिए, अब तो इसे रोज बनाना होगा। क्यों? आप मायके जाने वाली हैं? नहीं नहीं बेटा, हम सब तुम्हें ससुराल भेज रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है, क्योंकि 4 दिनों में तुम्हें देखने लड़का आने वाला है जो तुम्हें लेके अमेरिका उड़ जाएगा। क्या कहा?
अमेरिका वाले से शादी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे कोई भी नालायक चलेगा, बस वो इस गांव का हो और उसे यहाँ हमारे साथ रहना होगा। ये बात तुम हमें नहीं अपने पिताजी से कहो। हाँ तो कह देती हूँ, मैं क्या डरती हूँ उनसे। जेठ जी नहीं प्लीज मत बोलो ना। अब आया ना पहाड़ के नीचे। खाना कैसा बना है पिताजी? कुछ कम ज्यादा तो नहीं ना? कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन कैसे? मैंने तो सब ठीक से। बहुत स्वादिष्ट है बेटी। क्या बात है श्रुति, शादी की खुशी में इतना लजीज खाना बना है। पिताजी हम्म, अभी अभी तो मैंने खाना बनाना सीखा है और आप मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। हर बेटी को ससुराल तो जाना ही पड़ता है ना। लेकिन जब आप लोग यहाँ इतनी मुसीबत में होंगे तो मैं वहाँ इतनी दूर खुश कैसे रह सकती हूँ पिताजी? बगल का गांव होता तो चलता, लेकिन वहाँ इतनी दूर अमेरिका, ऊपर से वो लड़का, पता नहीं उसकी आदतें कैसी होंगी। ओह, तो ये चिंता है तुम्हारी? उसका नाम कृष्णा है, अमेरिका की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा कमाता है, और शादी करके जिंदगी तुम्हें निभानी है। अगर फिर भी वो तुम्हें पसंद ना आया तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। ये बात आप याद रखिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो नहीं करूंगी शादी। मुझे विश्वास है वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। कहा था बड़े पापा को ये सब बताकर कोई फायदा नहीं है, उसे भगाने के लिए कमियां निकालनी होंगी। अरे यहाँ हमारे गांव के लड़कों में ही कितनी बुराइयां होती हैं। अब जो अमेरिका से आ रहा है उसमें तो बुराइयां कूट कूट कर भरी होंगी। वो तो होंगी ही, लेकिन पता कैसे लगाएंगे? वो सब हमारे शकुनी मामा पे छोड़ दो। अरे यार क्या मुसीबत है, खुजली हो रही है। क्या मालिक, घर के चड्डी बंडी में आते तो हवा तो लगती, ये क्या बोरी पहना दी है? बाथरूम में जाकर चेंज करके आऊं क्या? और मार खाएगा तू। जब तक दूल्हे राजा को घर तक नहीं छोड़ देते ना, ऐसे ही रहना होगा। यहाँ खुजली के मारे मेरी जान जा रही है और मालिक को दामाद बाबू की पड़ी है। सॉरी सर, स्कूल में पढ़ाया जाता है कि कचरा यहाँ वहाँ मत फेंको, डस्टबिन में फेंको, फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। अब से गलती नहीं होगी। एक मिनट भाई साहब, आप शरद है ना? हाँ क्यों, आप कौन? मेरा नाम कृष्णा है। आप कृष्णा जी? हाँ। मैंने पहले ही कहा था ना, कृष्णा जी ऐसे ही दिखते होंगे। सूट बूट पहनने वाला आदमी जब आपकी तरह धोती कुर्ते में आएगा तो हम तो कंफ्यूज होंगे ही ना। देख क्या रहे हो, स्वागत करो। हाँ, मिला, मिला। आप सबको मेरा राम राम। आप लोग सूट पहन के अमेरिका जा रहे हैं? आपके आने से पहले मालिक को यही समझा रहे थे। यहाँ एसी नहीं है, शायद आप लोगों को गर्मी हो रही होगी। नहीं कोई बात नहीं, गाड़ी में एसी है कृष्णा जी। चलते हैं गाड़ी। ठीक है। मालिक मालिक, आज गाड़ी हम चलाएंगे प्लीज। सूट बूट मिल गया, चश्मा मिल गया, बस गाड़ी की कमी है। थैंक यू मालिक। सुनो, रास्ते में कोई होटल दिखे तो गाड़ी रोक देना, कपड़े बदलने। ठीक है मालिक। चलो चलो, उस कार को फॉलो करो जल्दी। क्या हुआ, रघुपति के दामाद का खेल खत्म? नहीं भैया, गाड़ी में वो नहीं, उसके आदमी थे। तो फिर वो कहाँ गया? मालिक लगातार फोन कर रहा हूँ, ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा है। उठाएगा भी नहीं। क्या मतलब? वीर प्रताप। वीर? पहले ही अंदाजा था, इसीलिए ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बैग उठा। अरे दामाद जी, आप क्यों उठा रहे हैं? हम है ना, आप चलिए। कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा। आपका हाथ दर्द करेगा। वैसे तो मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, तो क्या मुझे गोदी में उठा लोगे? आप तो भारी हैं। इसीलिए हर इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। तू सामान ही उठाना चाहता है ना? हाँ। एक मिनट रुक जा। अरे दादाजी, आप क्यों उठा रहे हैं? लाइए, ले इनकी मदद कर दे। बहुत पुण्य मिलेगा। चल। वो लोग आ रहे हैं क्या? हाँ ऐसा ही लग रहा है। छुपा। हाँ। बैग नीचे डाल दे। देखने में तो बहुत हैंडसम है। सिर्फ हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, और भी बहुत कुछ होना चाहिए। तो और क्या चाहिए? यूएस में रहते हैं, अच्छी खासी नौकरी है, जीवन साथी बनने की सारी खूबियां हैं इनमें, और तो और इनके संस्कार भी अच्छे हैं। मैं तो कहती हूँ तुझे इतना अच्छा दूल्हा नहीं मिलेगा। ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, शकुनी मामा का है। जब वो आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ट्रेन तो निकल पड़ी, शकुनी मामा कहाँ है?
दीदी। अरे मेरे पति तो वहाँ ये रह पनौती गए। भी हाथ दो, जल्दी करो। मेरी वजह से अपने पति को छोड़ दिया। अरे पति तो है, चाय पत्ती थोड़ी है। अरे एक ढूंढोगे 100 मिल जाएंगे। मुझे मत ताड़ो, मेरी शादी हो गई है। सही टाइम पे एंट्री मारी है। एक बार घड़ी टाइम भूल सकती है, पर तेरे शकुनी मामा नहीं। तो फिरंगी का बच्चा कहाँ है? वो जो मुंह फाड़ के हंस रहा है ना, वही है। बाहर से धोती, अंदर से नोटी। तू देखता जा बबुआ कैसे निकालता हूँ तेरे मुंह से बोटी। हाँ जी, इसका कैमरा ऑन कर। यहाँ इसकी हरकतें रिकॉर्ड हुई और वहाँ शादी कैंसिल। देख मामा का कारनामा। और कितनी दूर? यहाँ से बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। थोड़ा आगे। किसको? मामा आप यहाँ कैसे? आप भी गाँव चल रहे हैं? हाँ गाँव जा रहा हूँ, सारे खेत बड़े बड़े बंजर हो गए हैं। ये शकुनी मामा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये मुंबई में रहते हैं। अच्छा, आइए भैया आइए, रस्ते का माल सस्ते में एक के साथ 4 कड़ा चिरी। हेलो, आई एम भंसाली, शकुनी भंसाली। यू कैन कॉल मी शकुनी मामा। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। धड़कम। ये हमारी श्रुति को देखने के लिए आए। ये अमेरिका में रहते हैं। अरे तो फोटो दिखा देते। इतना खर्चा किया। सो यू आर वॉज अमेरिका? हाँ जी, सही कहा। तो वेयर फ्रॉम अमेरिका इन? न्यूयॉर्क। यू आर सॉफ्ट इंजीनियर राइट? बिल्कुल। अमेरिका से आया हुआ ये बालक कितनी शुद्ध हिंदी बोल रहा है और ये भिंडी बाजार छाप अंग्रेजी झाड़ रहा है। अरे लानत है तुम पर। इन जैसों की वजह से ही हमारे देश की भाषाओं की लुकिया डूब रही है। पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, केले खाकर जिंदगी गुजार रहा है। चुप कर थकेले। डू यू ड्रिंक सिगरेट? जी। अरे मामा के कहने पे एक तो खींचो। वैसे आपके एक सिगरेट से मेरा काम नहीं बनने वाला। तो एक क्यों, पूरी डिबिया लो, लाइटर फ्री। खींचो खींचो। अरे ये क्या किया? ढलाई के खीसे से खिसका के लाया था, फेंक दिया। बेटा इसे भी साथ में फेंक दो। तो बुढ़ो। आपकी जिंदगी का आधा घंटा बढ़ गया। थैंक यू दूल्हे राजा। अच्छा तो गोरी तितलियां तो बहुत देखी होंगी, किसी को प्यार के पिंजरे में कैद किया है? ये कैसा शर्माओ मत, बक दो। हो ना हो, कोई तो है, तभी तो लड्डू फूट रहे हैं। उस बिन दांत वाले पोपले को छोड़कर हम सब यहाँ जवान दांत वाले बैठे हैं। 2 हैं।